जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी 2026 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी 2027 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सितंबर में आने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो उसी का प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके जो मैथ रीजनिंग रहते हैं वो प्रीवियस ईयर की ही पूछते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। और ये आपका 29 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी 2026। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट क्यों करें। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका इसमें, देखो आर का हो गया ओ। आर आता है 18 पर, ओ आता है 15 पर, -3 है, ठीक है। इसमें देखिए जी हो, इसमें देखिए आपका जी का हो गया डी। जी आता है 7 पर, डी आता है 4 पर, इसमें भी -3 है। दूसरा अक्षर देखेंगे, डी का हो गया डब्लू। डी आता है आपका 4 पर, डब्लू आता है 23 पर, ये -7 हो रहा है। इसमें आप देखोगे ओ का हो गया एच। ओ आता है 15 पर, एच आता है 8 पर, तो ये भी आपका -7 हो रहा है। यही लॉजिक आपको इस वाले में निकालना है, ठीक है। तो एन आता है आपका 14 पर, कितने पे आता है 14 पर। 14 में से 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। के आता है 11 पर, और 11 में से 7 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो के और डी आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए वाला लॉजिक लगा था, समझ में आ गया, -3 और -7 का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देखो, ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा कि जी का हो गया इसमें ई। तो जी आता है 7 पर और ई आता है 5 पर, यानी -2 हो गया। फिर आप देखोगे ई का हो गया बी, यानी अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। फिर दूसरा आप लॉजिक देखोगे तो जेड के बाद हो गया एक्स। जेड आता है 26 पर, एक्स आता है 24 पर, -2 है, ठीक है। एक्स के बाद हो गया सी, ए बी यानी अपोजिट है। यानी पहला और दूसरे में जो संबंध है वो आपका -2 का है, और दूसरे और तीसरे में जो संबंध है वो आपका अपोजिट का है। जैसे ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, ऐसा वाला अपोजिट, समझ में आ गया। तो यही लॉजिक आपको इन 4 ऑप्शन में देखना था। तो आप 4 ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन 2 में आपको दिखेगा कि एफ का हो गया डी। एफ आता है 6 पर और डी आता है 4 पर, तो -2 है। और डी के बाद है डब्ल्यू, यानी अपोजिट है। तो आपका ऑप्शन 2 इसलिए सही हो जाएगा। यही लॉजिक आपको ऑप्शन 2 में देखने को मिल रहा है। बाकी आप देखोगे, बाकी ऑप्शन भी आप सॉल्व करके देख लो कि आपका जी और क्यू अपोजिट नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। एम और के अपोजिट नहीं होता, एम का अपोजिट एन होता, ये गलत हो जाएगा। वाई का अपोजिट वाई नहीं होता, क्या नहीं होता, वाई का अपोजिट वाई नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। पहले और दूसरे में संबंध -2 का है, दूसरे और तीसरे में संबंध अपोजिट का है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, भाई ये मुझे समझ में नहीं आया। एक तो बहुत आसान प्रश्न है, समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं, मतलब नए स्टूडेंट हैं, उनको शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका काम है पूछना, अपना काम है बताना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़े इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि 7 लड़के PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये हमने बनाई, ठीक है, वृत्ताकार मेज, और 7 लौंडा, लौंडे मतलब लड़के, ये 7 लोग हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा अपना, बी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी जो है आर के दाईं ओर, तो आर को यहाँ ले गए 1 2 2, बी यहाँ बैठ गया। वो कह रहा है बी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो गिन लो आप, दूसरे स्थान पे आ गया, ठीक है। अब देखो भाई साहब, यहाँ तक हो गया। अब तीसरी बार वो कह रहा है कि यू आर के बाईं ओ, यू आर के ठीक बाईं ओर है। यू जो है आर के ठीक बाईं ओर है। अगर बाईं ओर कहता तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ठीक बाईं ओर यानी बिल्कुल बगल में है, तो यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर अगली लाइन उसने की कही है, पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी है। एस और टी क्यू के निकटतम आपके पड़ोसी हैं। तो अगर हम क्यू को इधर बैठा दें, ठीक है, क्यू को इधर बैठा दें, और आपको
टी को इधर बैठा दें और एस को इधर बैठा दें, तो आपका क्या कह रहा है वो कि एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। तो देखो क्यू ए बैठा है और एस और टी निकटतम पड़ोसी हैं। बचा एक, ठीक है, ये बच गया। तो कौन बच रहा है? तो ए बी सी डी कौन बच रहा है? पी क्यू आर एस टी, पी बच रहा है आपका। ठीक है, तो पी आपका यहां बैठ जाएगा। अब देखो वो क्या करे, पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो पी 1 2 तीसरे स्थान पर भी है और खाली बचा तो ये बैठ भी गया। ठीक है, अब सबके सब बैठ चुके हैं। अब वो कह रहा है पी के निकटतम पड़ोसी कौन है? पी के निकटतम पड़ोसी कौन है? तो पी के निकटतम पड़ोसी, उन्हें दाएं नहीं पूछा ना उसने बाएं पूछा, तो एक तो आपका बी हो जाएगा निकटतम पड़ोसी अगर दाएं पूछे, और एक हो जाएगा आर। तो आर और बी आपके दो निकटतम पड़ोसी हैं। ऑप्शन आपका सी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला फिर आपका वही क्रम व्यवस्था वाला है। थोड़ा इसको और छोटा कर दें जिसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भाई साहब ये हो गए डंडी और उत्तर की ओर बैठे, मतलब इस साइड देख रहे हैं। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके व्यक्ति हो चुके हैं। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़ते हैं भाई साहब। वो कह रहा है एफ कह रहा है एफ ए के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। ये ऐसे नहीं करेंगे इसको, ये तो फिर रट्टा टूटो जैसा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसने कह दिया 7 व्यक्ति। ठीक है, वो कह रहा है एफ ए के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। ए के बाएं ओर तो 1 2, ठीक है, तीसरे में आपका ये एफ बैठ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है एफ ए के बाएं से, एफ ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर बैठ गया। फिर कह रहा है, जुकाम है थोड़ा, कह रहा है जी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3 जी आपका यहाँ बैठ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके हो गए, मतलब 7 जगह हो गई। फिर कह रहा है सी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। सी एफ के दाएं, तो सी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सी भाई साहब आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है, फिर कह रहा है ई डी के ठीक बाएं है। ई जो है डी के ठीक बाएं है, तो भाई जगह दोनों की बचना चाहिए, तो डी को बिठा दो इधर और ई को बिठा दो इधर। ठीक है, तभी तो होगा। कह रहा है ई डी के ठीक बाएं है, तो डी के ठीक बाएं आपका ई बैठ चुका है। ठीक है, अब एक व्यक्ति बचा है, वो कौन सा बचा है? ए बी सी बी बचा है, तो बी भाई साहब यहाँ बैठ जाओ। आपके सातों के सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं। ठीक है, अब प्रश्न में वो कह रहा है जी और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो ये रहा भाई साहब आपका जी, ये रहा सी। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4। जी डी एफ भी 4 व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, अब इसमें 5 नंबर का प्रश्न उसने पूछा है। क्या पूछा है भाई साहब? कह रहा है वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 25 30 40 सभी से विभाजित? तो इसका सिंपल सा आपका है कि आप इसका लासा ले लो। तो 25 30 40 का लासा होता है 600। ठीक है, ऑप्शन इसी का यही हो जाएगा, 600 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, जुकाम हो गया बहुत जल्दी, खासकर क्या है गर्मी जो होती है ना वो सहन नहीं है भाई। ये भाई ने क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन उसको थोड़ा समझ में नहीं आया, बहुत सरल था क्वेश्चन। ठीक है, सोड़ा कह रहा है एक फल विक्रेता ने 200 किलोग्राम अंगूर 15 प्रति किलोग्राम, मतलब कि 200 किलोग्राम अंगूर हैं और 15 प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम अंगूर 15 रुपया का है। फिर कह रहा है 100 किलोग्राम संतरा 10 प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जो संतरा है वो 10 रुपया का है, 10 से बेचे, तो कुल आय पूछिए। तो जब 1 किलोग्राम 15 रुपया का है तो 200 किलोग्राम कितने रुपया के हो जाएंगे भैया? वो 3000 के हो जाएंगे। सिंपल सा इसका गुणा कर दो। फिर कह रहा है 1 किलोग्राम जो संतरा है वो 10 रुपया का है, तो 100 किलोग्राम कितने हो जाएंगे? वो 1000 के हो जाएंगे। अब इनको जोड़ दो तो आपका 4000 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो ये वाला छोटा बड़ा वाला ये प्रश्न पहले नहीं पूछते थे, अब पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा नाक सुड़क लूँ। हाँ तो भाई सुड़क ली थोड़ी मैंने नाक।
मतलब ऐसा है कि अभी पंखा चला दूंगा तो फिर नाक नहीं आएगी, ठीक है, मतलब नाक सोड़े सोड़े नहीं होगी, गर्मी मतलब सहन नहीं होती। प्रश्न पढ़ते हैं, देखो बकवास कम हो। कह रहा अनीता भावना से छोटी है। तो अनीता ये जो है वो भावना से छोटी है लेकिन चारू से बड़ी है। अनीता भावना से छोटी है, ठीक है, लेकिन चारू, ये हो जाएगा अनीता, ठीक है। अनीता भावना से छोटी है, तो ये रही अनीता और ये रही आपकी भावना। अनीता भावना से छोटी है लेकिन चारू से बड़ी है। फिर दूसरी बार कह रहा है दीपा भावना से बड़ी है। दीपा जो है, ये रही दीपा भावना से बड़ी है लेकिन एकता से छोटी है। तो एकता यानी ई बना दो इधर, एकता से क्या कह रहा है, दीपा भावना से बड़ी है, ठीक है। दीपा, ये भावना, ये पी नहीं बनी है, डी बनी है। दीपा भावना से बड़ी है लेकिन एकता से छोटी है, तो एकता से छोटी होगी, ठीक है। कौन होगी छोटी, दीपा। अब वो कह रहा है सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी भाई ए ई है यानी एकता है, तो ऑप्शन ये आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ विलुप्त संख्या मतलब सीरीज वाला आपका क्वेश्चन था, ये आपको बताना था। तो आप इसको गौर से देखोगे, 15 का 32 यानी 15 गुणा 2 होता है, 15 दूनी 30 और प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा 32। वैसे ही 32 का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9 96 और प्लस 3 कर दोगे तो 99, तो ये 99 लिखा है। और 99 का गुणा अगर आप 4 में करोगे, ठीक है, 99 में गुणा 4 में करोगे तो हो रहा भाई साहब 396 और प्लस 4 कर दोगे तो हो जाएगा 400, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 400 का गुणा अगर आप 5 में करोगे तो 5 चौके होता है 20 यानी 2000, थोड़ा यहाँ गिचू पिचू ज़्यादा हो गया। 4 का गुणा 5 में करोगे तो 4 5 20, 2000 और प्लस 5 कर दोगे तो आपका 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। पानी बरसन लगो है, अभी दौड़ भी जाना, पानी बरसन लगो, टाइम रुक जाओ 1 मिनट। चलो भाई साहब थोड़ी स्पीड में करते हैं कि बैटरी भी नहीं है यार। ये वाला प्रश्न देखो, ठीक है, इसका 2005 है, इसमें दिया गया, ठीक है। इसका ए बी सीरीज वाला आपका प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे कि 152 और 171 का अगर हम अंतर निकालोगे तो आ रहा है 19। 171 और 190 का अंतर, इसमें भी 19 आ रहा है। और 190 और 290 का, 190 और 209 का अंतर, इसका भी 19 आता है। सीरीज में कुछ भी समझ में ना आए, अंतर निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। तो 152 और 171 का अंतर 19, 171 190 का अंतर 19, 190 209 का अंतर 19, तो आगे भी अंतर 19 का आएगा। तो 200 में अगर 19, 209 में अगर आप 19 जोड़ दोगे तो 228 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देखोगे, इसको थोड़ा और जूम कर लो, कि 1 का हो गया इसमें 2 यानी गुणे 2 हुआ है, 2 क्या हो गया C यानी गुणे 3 हुआ है, 6 का हो गया 24 यानी गुणे इसमें 4 हुआ है, 24 का अब गुणे 5 होगा तो हो जाएगा 120। 120 आपके इन दो ऑप्शन में, तो या तो पहला होगा यानी ये होगा आंसर, या होगा बी। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपका ए का हो गया C, ए आता है 1 पर, C आता है 3 पर, प्लस 2 है। C क्या हो गया F प्लस 3 है, F का हो गया J प्लस 4 है, और J में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, 10 यानी ये O लिखा है, यानी ऑप्शन 120 और यहाँ O, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका देख लो भाई साहब, अब इसका ऐसा है कि भाई साहब 11वें नंबर का, कि इसमें A और Z क्या है, अपोजिट है, B और Y अपोजिट है, ठीक है, और C अपोजिट है और DW अपोजिट है। या फिर ऐसा पढ़ सकते हो कि A का हो गया B, B का C, C का D और D का हो जाएगा E, ऐसा पढ़ लो। Z का हो गया Y, Y का हो गया X, X का हो गया W और W के बाद आ जाएगा क्या, आ जाएगा B आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि 12 का हो गया 23 प्लस 11 है, 23 का हो गया 34 प्लस 11 है, और 34 का हो गया 45 प्लस 11 है, और 45 में अगर 11 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका, ठीक है। ई बी 56, तो ई बी, ठीक है, इसमें यू है तो ये होगा नहीं, ए बी चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो आप, इसमें आप आकृति वाला प्रश्न है, इसमें बहुत सरल है ये क्वेश्चन, जो है बहुत सरल है। देखो आप इसमें आप देखो कि ये 4 हैं तो इसमें बचे 3, ये 3 है तो इसमें बचे 2,
यानी ये 4 थे 3 हो गए, ये 3 थे 2 हो गए। वैसे ये 3 है तो ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे, ये 2 है तो ये एक आपका गोला हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन 2 में है। इसको और छोटा करके देख लो थोड़ा, और आपको शायद समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है यार। 4 का 3 हो गया, 2 का 3 का 2 हो गया, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। वैसे ही ये वाला प्रश्न है, इसको भी आप कर लो, इसका संबंध इससे है तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये आसान थे। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है इस कथा से। ठीक है, अपन को ये देख रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें आप अगर गौर से देखो तो देखो 40 का 80 दुगना है, 32 का 64 दुगना है, तो 27 का दुगना हो जाएगा 54, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप इसको देख सकते हो कि ये का हो गया y, ये आता है 1 पर, y आता है 25 पर, वो हाँ तो -2 है। k का i हो गया, k आता है 11 पर, i आता है 9 पर, -2 हो गया। वैसे ही q 17 पे आता है, 17 में से 2 जाएंगी 15, 15 पे क्या आता है o आता है, o इसमें तो फिर दूसरा भी चेक कर लो, काय के लिए टाइम वेस्ट करो, यही लगा दो। ठीक है, चेक करना चेक कर लो। b का हो गया z, तो b आता है 2 पर, z आता है 26 तो -2 इसमें भी है। तो w आता है 23 पर, 23 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 21 u है इसमें, और इसमें क्या है, इसमें भी तो u है, लेकिन इसमें 54 नहीं है ना यार, तो 54 हो जाएगा। 54 नहीं, पीछे से चेक कर लो। ठीक है, 40 का 80, 32 का 64, 27 का 54, ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। ठीक है, अब देख लो भाई साहब ये वाला 15 नंबर का, और ये 15 नंबर का थोड़ा मेरा आपको सॉल्व करना है, ये 15 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और कैसे आए कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखो ये वाला, ये पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, जूम कर देता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सी सभी में सी सबको काट दो, आर सभी में है, आर सबको काट दो, आई सभी में है, 5 ऑप्शन में आई सभी को काट दो। अब देखो, अब इसमें रुक जाओ, दूसरा कलर ले लो। इसमें एस है पहले, इसमें एस है, इसमें एम है, इसमें टी है, इसमें सी है, इसमें एन है। तो इन सब में से सबसे पहले कौन आता है, एस आता है पहले, एम आता है, टी आता है, सी आता है, एन। सबसे पहले आता है सी। सी किस ऑप्शन में है, 4 नंबर में। 4 ले लिया, एक कट गया पूरा। अब देखो एन है, टी है, एम है, एस है, तो एस एम टी एन में कौन पहले आता है, तो एम 13 पे, एन 14 पे, टी ये आता है पहले एम, तो 2 ले लेंगे। फिर आप देखोगे एक कट गया, फिर आपका एस है, टी है, एन है, कौन पहले आता है, एन आएगा, यानी 5 ले लो। और फिर आपका एस टी में एस आता है 19 पर, 1 आ जाएगा, और टी आता है 20 पर, यानी 3 आ जाएगा। 425 13 आपका राइट आंसर होगा। 425 13 ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देख लो। अब इसमें लॉजिक 17 नंबर में ये लॉजिक लगा है, इसका ऑप्शन कहाँ है, ये नीचे। इसमें लॉजिक ये लगा है कि आपका 365 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, एक मिनट, 365 का गुणा करेंगे अपन 3 में। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 1008 हो रहा है, प्लस 5 कर देंगे तो आपका 1100। ये मेरा दिमाग खराब है क्या यार, 365 गुणा करेंगे अपन 3 में। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 5 15 की 5 यहाँ से लगी एक। ठीक है, 3 18 1 19 यहाँ से लगी एक, 3 3 9 10 1095, प्लस 5 करेंगे तो आपका 1100 आ जाएगा। यही लॉजिक आपका इसमें लगा है। ठीक है, वही लॉजिक आपको ऑप्शन से चेक कर ले सकते हैं। 449 है, 449। ठीक है, इसका गुणा करेंगे हम 3 में, तो 3 हम 27 की 7 हाथ से लगेंगी 2, 3 हम 27 की 7 हाथ से लगेंगी 2, 3 चौके 12, 12 2 14 हाथ से लगी 1, 3 चौके 12, 12 1 13, 1347, 1347 5 जोड़ेंगे तो आपका 1352 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देख लो, ऐसा ही इसमें लॉजिक लगा है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, तो 18 नंबर प्रश्न इसमें आप देखोगे कि आपका 645 का 1284 हो गया, 221 का 436 हो गया, तो किस ऑप्शन 669 का क्या होगा, तो इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें सिंपल सा है लॉजिक कि 221 का करो दुगना, 221 का गड़ा 2 में गुणा करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
और दो दूनी 4, 242 हो जाएगा। 242 में से आप -6 करोगे, आपका 436 आ जाएगा। वैसे ही आप 639 को ले लो, वो 669 को ले लो, तो 669 का गुणा करोगे आप 2 है, 2 9 18 की 8, हाथ से लगेगी 1, 2 6 12 1 13, हाथ से लगेगी 1, 2 6 12 1 13, 1338 में से अगर आप -6 करोगे तो आप 1332 आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लो। आगे बिल्कुल सरल प्रश्न है यार, इसमें क्या देखना है देख लो, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है। देखो, लाइट को ए लिख दिया, उस लाइट का माजपा लिख दिया, टॉर्ट का ए लिख दिया, तो GYRE का पूछा है, तो देखो क्या लॉजिक लगा है कि एल का हो गया एम, एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर, +1 है। टी का हो गया यू, +1 है, तो जी आता है, इसमें ही +1 होगा, जी आता है 7 पर, 7 में +1 जोड़ेंगे 8, 8 में मतलब क्या आता है, एच आता है, एच इसमें नहीं है गलत, एच इसमें नहीं गलत, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखो 20वां, 20 में भी यही लॉजिक है कि भाई देखो, पी का हो गया क्यू, पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, +1, ए का बी हो गया +1, तो के का क्या होगा, के में जोड़ो, एक के आता है 11, 11 पे 1 जोड़ेंगे 12, 12 पे आता है एल, ऑप्शन एल इसमें है, एल इसमें, एल इसमें, केवल इन 4 ऑप्शन में केवल एक ही में एल है। ठीक है, बाकी अगर चारों ऑप्शन में एल एल होता तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते, लेकिन केवल एक में एल है तो यही चेक करेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये होशियारी भी निकाल देता है, तो क्या करें कि पूरा चेक करें। ठीक है, वैसे यही सही है, लेकिन पूरा चेक कर लेते, मतलब 2-3 अक्षर तक चेक कर लिया करो। ठीक है, और वीडियो में कहूँ डाउट रहा हो, मतलब कुछ समझ में ना हो तो पूछ लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। जय हिंद।